बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के लेक्चर के साथ अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। और हमारी बात जो है वो प्रिंटर्स पर चल रही थी और प्रिंटर्स की इम्पैक्ट कैटेगरी जो है यानी इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हम डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हमारा लास्ट प्रिंटर यानी लाइन प्रिंटर जो है उसको डिस्कस करना बाकी था। बाकी दो प्रिंटर्स जो हमने डिस्कस किए इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से उनकी जो बुनियादी टेक्नोलॉजी है उसको समझ गए होंगे। और उसी पे बेस्ड यानी जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है इम्पैक्ट यानी चोट। यानी ये तमाम प्रिंटर्स जो हैं वो इंक रिबन के ऊपर स्ट्राइक करके प्रिंट करते हैं, चोट लगा के प्रिंट करते हैं, जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है। ऐसे ही है। तो अगला प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर, ये भी जैसे प्रीवियस दो प्रिंटर्स को हमने देखा कि वो इंक रिबन के ऊपर स्ट्राइक करके चोट लगा के प्रिंटिंग करते हैं, तो ये जो अगला हमारे पास प्रिंटर है, क्योंकि ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, लाइन प्रिंटर ये भी उसी तरह से इम्पैक्ट करता है। इसका तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है, किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है और क्यों इसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। आपने एक ब्रीफ केस के ऊपर, जो सिक्योरिटी ब्रीफ केस होता है उसके ऊपर आपने जो रिंगिंग चेन्स होंगी, रोटेटिंग चेन्स होंगी, उसको डायल करके और ओपन करने का जो प्रोसीजर है वो शायद कभी देखा हो। ब्रीफ केस के ऊपर जो चेन्स बनी होती हैं जिस पर नंबर आते हैं, रोटेट करके आप पहले वो नंबर घुमाते हैं, जब वो कोड पूरा हो जाता है उसके बाद ब्रीफ केस जो है वो खुल जाता है। कुछ इसी किस्म की रोटेटिंग टेक्नोलॉजी इस डेजी व्हील में प्रिंट होती है। इसमें भी मल्टीपल कैरेक्टर चेन्स होती हैं जो बाकायदा रोटेट कर सकती हैं, जिन पे कैरेक्टर्स होते हैं लाइक ABCD, मल्टीपल चेन्स जो एक पूरी लाइन को प्रिंट करने की सलाहियत रखती हैं। तो आप जब प्रिंटिंग कमांड देते हैं इस प्रिंटर को तो ये लाइन बाय लाइन उसको प्रिंट करता है, यानी एक लाइन जो आपकी प्रिंटिंग उसमें डॉक्यूमेंट में होती है, सबसे पहले तो वो चेन्स रोटेट करके वो लाइन बनाती हैं। मिसाल के तौर पे आपने प्रिंट करना है आई एम अ स्टूडेंट, तो जो पहली चेन है उस पर रोटेट करके सामने क्या आ जाएगा, आई, उसके बाद खाली स्पेस, उसके बाद ए, अगले चेन के ऊपर अगले चेन पे एम, फिर खाली स्पेस, फिर एस, इस तरह ऑनवर्ड ये चेन्स पहले अपनी जो है वो एक पोजीशन लेंगी। फिर ये चेन जो होता है ये चेन पूरा स्ट्राइक करता है इंक रिबन पे, इकट्ठा एक साथ ये पूरा चेन स्ट्राइक करता है इंक रिबन पे, जिससे वो पूरी लाइन जो है वो छप जाती है सामने पेपर के ऊपर, क्योंकि रिबन जो है वो इंक्ड होता है, जब ये स्ट्राइक करता है जाके चोट लगाता है तो वो उसी तरह से जाके उस पर छप जाता है पेपर के ऊपर, जो है वो उसकी शेप आ जाती है। फिर इसी तरह अगली जो पूरी लाइन है वो जल्दी से शेप अप होती है, फिर स्ट्राइक करती है, और ये बहुत रैपिडली हो रहा होता है, बहुत तेज़ी से ये प्रोसीजर जो है वो हो रहा होता है। तो इसलिए इसको लाइन प्रिंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी एक लाइन एक साथ जो है वो प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। तो लाइन बाय लाइन ये प्रिंटिंग करता है, इसलिए इसकी स्पीड जो है उसको भी लाइंस पर मिनट LPM में मेजर किया जाता है। ठीक है जी, कितनी लाइंस पर मिनट एक लाइन प्रिंटर प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। कहता है लाइन प्रिंटर इज़ अ फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, तो क्योंकि ये एक एक लाइन पूरी प्रिंट कर रहा होता है तो एज़ कम्पेयर टू अदर प्रिंटर्स ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बाकी जो हमने क्वालिटीज़ डिस्कस की हैं उनकी निस्बत बेहतर इसकी स्पीड होती है। इट प्रिंट्स एन एंटायर लाइन एट अ टाइम, इट्स स्पीड इज़ मेजर्ड इन लाइन्स पर मिनट, तो इसकी स्पीड जो है वो LPM में मेजर होती है। मैनी लाइन प्रिंटर्स कैन प्रिंट 3000 लाइन्स पर मिनट, 3000 लाइन्स पर मिनट तक भी प्रिंट करने की सलाहियत इनमें मौजूद होती है। टू टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर्स आर बैंड प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। इसमें फर्दर दो टाइप्स हैं, उनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, लेकिन हमें मेंशन ज़रूर कर देनी चाहिए क्वेश्चन को लिखते हुए कि बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर इसकी दो क्वालिटीज़ हैं। आमतौर पे वो कहता है कि ये मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल होती है। इस किस्म के प्रिंटर्स जो हैं वो आमतौर पे हमारे PCs के साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ। या हमारे जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे उनकी कैटेगरीज जो हैं वो ख़त्म हुई। अब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे। नाम से ही जाहिर है कि ये इम्पैक्ट नहीं करते, यानी चोट नहीं लगाते हैं, ये इंक रिबन पे स्ट्राइकिंग की टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं।
अदर देन दैट टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हैं, उससे हट के थोड़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो चोट ना लगाने की वजह से एक तो ये प्रिंटर्स नॉन नॉइजी होते हैं, यानी आवाज़ जो है वो पैदा नहीं हो। ज़ाहिर है इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्योंकि स्ट्राइक होते हैं इंक रिबन पे, फिर जाके वो पेपर पे टकराते हैं, तो उससे फिर नॉइज़ जो है वो क्रिएट होती है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। ये नॉन नॉइजी होते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिसमें आवाज़ जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर पैदा होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर ओवरऑल हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, तो क्वालिटी में भी ये बेहतर होते हैं, यानी इनकी जो DPIs होती हैं वो आमतौर पे इम्पैक्ट प्रिंटर्स से बेहतर होती हैं। और स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहतर होते हैं। लेकिन इनका जो वाहिद डिसएडवांटेज हम कंसिडर करें इम्पैक्ट प्रिंटर्स के ऊपर, वो ये कि इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की निस्बत, क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर्स कम कॉस्ट की प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं, इंक कम इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो प्रिंटर्स हैं ये उसकी निस्बत जो है वो कॉस्टली प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो a non-impact printer prints characters and graphics on a piece of paper without striking the paper। तो नॉन इम्पैक्ट जब हम बात करते हैं तो उससे जाहिर है कि पहली बात जो हमारे जहन में आती है वो यही है कि ये स्ट्राइक नहीं करते हैं ऑन द पेपर। सम ऑफ दीज प्रिंटर्स यूज स्प्रे इंक वाइल अदर यूज हीट एंड प्रेशर। तो कुछ प्रिंटर्स जो हैं वो स्प्रे इंक का इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो हैं वो हीट और प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम बात करेंगे जब उनकी टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। तो दीज प्रिंटर्स आर फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ओवरऑल मैं आपको बता रहा था कि ये फास्टर कंसिडर होते हैं देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। पहला प्रिंटर जो सबसे ज़्यादा मार्केट में इस कैटेगरी में यूटिलाइज होता है वो है लेज़र प्रिंटर। तो पहले हम उसकी बात करते हैं कि लेज़र प्रिंटर जो है वो किस तरह से काम करता है। बेसिकली लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र जो है ये बाकायदा खुद एक शॉर्ट फॉर्म है इसका, जो हमने अभी बात की, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। द लेज़र प्रिंटर इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, पहले मैं इसकी आपको टेक्नोलॉजी बता दूं कि ये किस तरह से काम करता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में बेसिकली एक चार्जेबल जो है वो रोलर लगाया जाता है, यानी एक रोल होता है और उस रोल पे जो मटेरियल लगाया जाता है वो इस तरह का मटेरियल होता है। पेपर सबसे पहले तो ये जब आप इसको प्रिंटिंग कमांड देते हैं तो ये रोलर जो है वो टोनर के रेजरवेयर में से एक चक्कर लगाता है। अब टोनर क्या है? टोनर एक ख़ास किस्म का पाउडर है जो हीट अप देने पे, यानी हीट उसको प्रोवाइड करने पे लिक्विड इंक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। ये ख़ास किस्म का पाउडर है जिसको फिल किया जाता है जो कार्ट्रिज है उसके अंदर, यानी इसका जो कार्ट्रिज है उसमें इंक नहीं पड़ती है, लिक्विड इंक उसमें नहीं होती है, बल्कि इसमें एक ख़ास किस्म का पाउडर जो है वो फिलअप किया जाता है जिसको टोनर कहते हैं। अब जब वो रोलर उस रेजरवेयर में से गुजरता है तो इस पे टोनर जो है वो लग जाता है। ये रोल होता है टोनर में से, तो इसके जो अतराफ हैं वहाँ पे वो टोनर जो है वो लग जाता है। उसके बाद पेपर जो है वो इस पे रोलअप होना शुरू होता है और सामने से इसके फ्रंट से, यहाँ जहाँ पे रोलर लगा होता है उसके फ्रंट से लेज़र लाइट जो है वो एम्बेड की जाती है। लेज़र लाइट इस रोलर पर डाली जाती है। अब लेज़र लाइट जो है वो जिस तरह के कैरेक्टर्स जो है वो स्कैन किए जा रहे होते हैं, या जिस तरह के कैरेक्टर्स जो है वो आपके प्रिंटिंग कमांड में होते हैं, उन कैरेक्टर्स की सूरत में लेज़र लाइट जो है वो इस रोलर पर पड़ती है। जैसे हम कुछ लिखे हुए कैरेक्टर, इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि लेज़र लाइट जो है वो शायद आपने भी बचपन में इधर उधर दीवारों पे जो है वो लेज़र लाइट वो डाल के देखी हो, जो खिलौना नुमा लेज़र लाइट होती थी, तो उस पर कुछ लिखा भी होता था, तो हम दीवार पे जब उसको एम्बेड करते थे तो वो लिखा हुआ हमें नज़र आता था। हम दीवार पे जब उसको उसका रिफ्लेक्शन देखते थे तो वो लिखा हुआ हमें नज़र आता था। तो इसी तरह से वो कैरेक्टर जो आपकी प्रिंटिंग कमांड में होते हैं वो इस रोलर पे पढ़ते हैं और उन कैरेक्टर्स, लेज़र के उन कैरेक्टर्स को एम्बेड करने की वजह से, यानी मखसूस जगहों पे पढ़ने की वजह से इसको हीट मिलती है। और हीट जो है वो उस टोनर को जो उस रेजरवेयर पे ऑलरेडी लगा हुआ होता है, उस रोलर पे ऑलरेडी लगा हुआ होता है, उसको कन्वर्ट करती है लिक्विड इंक के अंदर। और दूसरी तरफ पेपर जो है वो उस पर रोल अप होता चला जाता है, यानी पेपर और टोनर ये इकट्ठे हो जाते हैं और लेज़र लाइट जो है वो उस पर डलती है
तो जहाँ जहाँ पे टोनर, क्योंकि सारे रोलर पे लगा होता है, तो जहाँ जहाँ लेज़र लाइट डलती है वहाँ पे वो लिक्विड इंक की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो लेज़र अगर एन की सूरत में पड़ रही है तो वो एन लिक्विड इंक की सूरत इख्तियार करता है, और इस तरह वो रोल होता हुआ और कैरेक्टर्स को प्रिंट करता हुआ पूरा पेपर जो है वो रोल अप होके बाहर आ जाता है। लेज़र प्रिंटर्स भी, फोटोकॉपिंग मशीन्स भी यही सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़ोटोकॉपिंग मशीन में ये होता है कि फ़ोटोकॉपिंग मशीन क्योंकि दो डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है, वो प्रिंटर भी है स्कैनर भी है। पहले वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है ताकि वो डाटा जो है वो जो सारा लेज़र की सूरत में एम्बेड होना है वो उससे रीड किया जा सके, फिर वो प्रिंटर से इस तरह से प्रिंट लेती है। कंप्यूटर में तो क्योंकि डाटा जो है वो उसके एडीसी से आ रहा होता है, तो वो प्रिंटर जो है उस पर प्रिंट होके उस पे पेपर पे, तो ये आप देख रहे हैं कि पूरा पेज जो है वो रोल आउट हो जाता है इस प्रिंटर से। तो एक पेज एक साथ यानी इकट्ठा हम ये सोचते हैं या हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि एक पेज एक साथ इकट्ठा ये प्रिंट करने की सलाहियत रखता है, तो इसलिए इसकी स्पीड जो है वो भी पीपीएम में मैयर होती है, यानी पेजेस पर मिनट में उसको हम कंसिडर करते हैं। तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, मार्केट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और स्पीड भी बहुत बेहतर है। तो लेज़र प्रिंटर्स जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं द लेज़र प्रिंटर इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इट वर्क्स इन अ सिमिलर वे टू अ फोटो कॉपिंग मशीन। तो जैसे मैंने आपको बताया फोटो कॉपिंग मशीन में भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, लेकिन वहाँ पे पहले स्कैनिंग होती है, स्कैनर भी होता है। आप देखते हैं कि वो लेज़र लाइट जो है वो गुजरती है नीचे से, आपके डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, लेज़र लाइट जो है वो उसको रीड करती है, स्कैन करती है। तो कहते हैं इट यूजेस लेज़र बीम्स टू बर्न स्पेशल पाउडर ऑन पेज। तो अभी जैसे मैं टेक्नोलॉजी में जिक्र कर रहा था कि लेज़र बीम का इस्तेमाल करता है ये प्रिंटर ख़ास किस्म के पाउडर को पिघलाने के लिए पेपर पे, टू क्रिएट अ परमानेंट इमेज, ताकि उससे एक परमानेंट इमेज जो है वो क्रिएट किया जा सके। द पाउडर इज़ कंटेन्ड इन द टोनर। तो ये जो पाउडर है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली टोनर में मौजूद होता है, और टोनर जो है वो रिफिल होता है इसके कार्ट्रिज के अंदर। लेज़र प्रिंटर प्रिंट्स कंप्लीट पेज एट अ टाइम। तो ये एक पूरा, जैसे हमने इसकी टेक्नोलॉजी डिस्कस की, एक पूरा पेज जो है वो रोल आउट होके इससे प्रिंट हो जाता है। तो इट इज़ आल्सो नॉन एज पेज प्रिंटर, तो इसलिए इसको पेज प्रिंटर भी आप कह सकते हैं। और द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लेज़र प्रिंटर इज़ 5 to 300 पेजेस पर मिनट। तो 5 से लेके एक आम जो प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर, वो 5 से लेके 300 पेजेस जो है वो प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है, एक तो डेफिनेटली प्रिंटर के मॉडल पे तो डिपेंड करेगा ही, उसके मैन्युफैक्चरर पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन एक बहुत अहम फैक्टर जो है वो प्रिंटिंग में होता है कंटेंट, यानी आप प्रिंट क्या कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ग्राफिक्स और इमेजेस प्रिंट कर रहे होते हैं तो प्रिंटिंग स्पीड अल्टीमेटली जो है वो कम हो जाती है। इसकी निस्बत अगर जो है वो आप कैरेक्टर्स प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंटिंग स्पीड बेहतर होती है। कैरेक्टर्स यानी इस तरह जैसे ये लिखी हुई किताब है, इसमें जो है वो कैरेक्टर्स प्रिंट हुए हैं, ये ज़्यादा जल्दी प्रिंट हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ग्राफिक्स जो है उसमें प्रिंटिंग का काम ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप इस तस्वीर को देखें, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है यहाँ पे, ये छोटी सी तस्वीर जो प्रिंट हुई है, इसमें बहुत सारा, इस स्क्वायर इंच के अंदर अगर हम इसको देखें तो इसमें प्रिंटिंग ही प्रिंटिंग है सारी, हर जगह पे प्रिंटिंग हुई हुई है, ठीक है। और अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे जो प्रिंटिंग का काम है वो कम है, खाली स्पेसेस जो हैं वो ज़्यादा है। तो तस्वीरें जो होती हैं, इमेजेस जो होते हैं, वो जब प्रिंट होते हैं तो उसमें प्रिंटिंग क्योंकि ज़्यादा काम होता है उसका, तो अल्टीमेटली वो डिले लेता है, उसमें देर होती है। ये भी अपने जहन में रखिएगा। कहते हैं द स्पीड्स डिपेंड ऑन द कंटेंट बीइंग प्रिंटेड। वही बात उसने आगे जो है वो कर दी कि कंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि स्पीड जो है वो कितनी होगी। द प्लेन टेक्स्ट इज प्रिंटेड फास्टर देन ग्राफिक्स। तो प्लेन टेक्स्ट जो होता है वो ग्राफिक्स की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से प्रिंट होता है। लेज़र प्रिंटर प्रिंट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन। तो लेज़र प्रिंटर्स जो हैं वो टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन में प्रिंट करने के लिए जाने जाते हैं, यानी बेहतर क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं। अ टिपिकल लेज़र प्रिंटर प्रोवाइड्स द रेजोल्यूशन ऑफ 1200 DPIs। आमतौर पे कहता है कि एक आम लेज़र प्रिंटर जो है वो 1200 डॉट्स पर इंच। तो अगर आप इसकी क्वालिटी को कंपेयर करें इम्पैक्ट प्रिंटर्स से जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत बेहतर इसकी क्वालिटी नज़र आएगी। लेज़र प्रिंटर्स प्रिंट्स एट अ हायर स्पीड देन इंकजेट एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की निस्बत ये ज़्यादा तेज़ प्रिंटिंग करते हैं, और आगे हम जो है वो इंकजेट प्रिंटर्स को पढ़ने वाले हैं, इवन उनकी निस्बत भी ये बेहतर स्पीड होती है इसकी, और इट डज़ नॉट मेक मच नॉइज़। और जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ये नॉन नॉइजी होते हैं, यानी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा जो है वो क्रिएट नहीं होती है इसकी प्रिंटिंग्स। नेक्स्ट जो प्रिंटर है हमारे पास इस कैटेगरी में वो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की टेक्नोलॉजी लेज़र प्रिंटर से टोटली डिफरेंट है। इसमें हमारे पास जो कार्ट्रिज होता है उसमें आमतौर पे दो कार्ट्रिजेस इसमें होते हैं इस प्रिंटर के अंदर, एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग के लिए और एक कलर प्रिंटिंग के लिए। अगर आप कलर जो इंकजेट प्रिंटर है वो ख़रीद रहे हैं तो दो कार्ट्रिज उसमें होंगे, एक में सिर्फ ब्लैक इंक जो है वो फिलअप होती है, और एक में रेड, ग्रीन एंड ब्लू जो तीन हमारे पास इंक कॉम्बिनेशन है वो फिलअप होता है। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इसकी इस तरह से है कि अगर हम कलर प्रिंटिंग की बात करें तो एक मोटर जो है वो इन तीन इंक के रेजर्वेयर से, जैसे ही आप प्रिंटिंग कमांड देते हैं, इसमें एक छोटी मोटर लगी होती है जो इंक के रेजर्वेयर से, यानी जहाँ पे आपने इंक रिफिल करवाई है वहाँ से उसको ऊपर की तरफ जो है वो पुश करती है। ऊपर लगे होते हैं छोटे छोटे जो स्प्रिंग नोजल्स होते हैं वो लगे होते हैं, उनसे पहले एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। ये ज़रा आप यहाँ से इसकी टेक्नोलॉजी समझिएगा कि ये नोज़ल है, ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, इससे बिल्कुल पीछे जो है वो यहाँ पे एक हीटिंग एलिमेंट जो है वो लगा होता है। हीटिंग एलिमेंट का काम ये होता है कि जो इंक ऊपर की तरफ मोटर से पुश हुई है उसको हीट अप कर दे, इतना गर्म कर दे ताकि उसका छोटे से छोटा जो ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप, उसको क्रिएट किया जा सके। क्योंकि इसने जो प्रिंटिंग करनी होती है वो बिल्कुल टाइनी ड्रॉप्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स पेपर पे स्प्रे करके करनी होती है। और आप ज़रा ये खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब ये इतने छोटे छोटे कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा या छोटे छोटे इमेजेस प्रिंट करेगा ये प्रिंटर, तो अल्टीमेटली उस सूरत में इंक का फैलाव नहीं होना चाहिए, और कितना छोटा ड्रॉप जो है वो जाके गिरता होगा तो आप खुद उसको सोच सकते हैं। इतना छोटा ड्रॉप क्रिएट करने के लिए उसको हीट अप करना पड़ता है उस इंक को। तो यहाँ ये जो हीटिंग एलिमेंट की निशानदेही हुई है, यानी ये नोजल के पीछे ये हीटिंग एलिमेंट उसको हीट अप करेगा। अच्छा, अब फिर आगे इसके लगी होती हैं, इस नोजल के आगे यहाँ पे लगी होती हैं आयोनाइज्ड प्लेट्स। ये प्लेट्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट करती हैं जो स्प्रे हो रहा होता है, इंक का स्प्रे जो निकल रहा होता है उसकी पोजीशन को बदलती हैं कि किस तरफ वो स्प्रे जो है वो जाएगा, वो किस तरफ स्प्रे पेपर पे जाके गिरेगा, उसकी पोजीशन को ये कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, फिर इसके नीचे यानी सामने पेपर है, इंक जो है वो मोटर के ज़रिए शिफ्ट अप हो रही है इस नोज़ल की तरफ। नोज़ल के पीछे हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है जो उसको इंतहाई लिक्विडाइज कर देगा, और फिर वो उसका शार जब इस नोज़ल से निकलेगा तो आगे आयोनाइज प्लेट उसको कंट्रोल करेगी और डिफ्लेक्ट करके उसको स्प्रे करती चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसके नीचे, इस पूरी कार्ट्रिज के नीचे जो है वो गटर एरिया होता है, यानी एक ऐसा एरिया होता है कि अगर खुदा न खास्ता यानी कोई इशू जो है वो आपकी इस कार्ट्रिज में होता है और यानी उसका नेज़ल जो है वो एक्स्ट्रा इंक जो है वो स्प्रे कर रहा है और वो इंक या ख़राब हो गया है नोज़ल जो है, तो वो उस जो एक्स्ट्रा इंक यूटिलाइज हो रही है वो जाएगी उस गटर एरिया के अंदर, और गटर एरिया से वो वापस मोटर के ज़रिए से पुशअप की जा सकेगी। ठीक है, तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड आपका प्रिंटर है। अब क्योंकि ये लिक्विड इंक की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से जो ग्राफिक्स हैं उनकी प्रिंटिंग के लिए ये बहुत बेहतर जाना जाता है। ठीक है, और क्वालिटी ग्राफिक्स में इसकी बहुत बेहतर कंसिडर होती है, और DPIs जो हैं वो डेफिनेटली इसके बेहतर होते हैं। स्पीड अगर हम इसकी कंपेयर करें लेज़र प्रिंटर से उसकी निस्बत तो कम है, लेकिन वैसे ओवरऑल इम्पैक्ट प्रिंटर्स की निस्बत इसकी स्पीड जो है वो बहुत बेहतर कंसिडर होती है। तो an inkjet printer is a type of non-impact printer. It prints characters and displays by spraying tiny drops of liquid ink on the paper. तो कैसे प्रिंटिंग करता है? छोटे छोटे ड्रॉप्स स्प्रे करके पेपर के ऑन द इंक के ऑन द पेपर. These printers can produce quality text and graphics in both black
एंड वाइट एंड कलर इंक्लूडिंग फोटोज। तो ब्लैक एंड वाइट भी और कलर प्रिंटिंग भी कर सकता है इंक्लूडिंग फोटोज। A typical inkjet printer provides resolution of 300 dots per inch। तो आमतौर पे 300, इससे बहुत बेहतर क्वालिटी के जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल है। लेटेस्ट इंकजेट प्रिंटर जैसे वो बात कर रहा है प्रोवाइड्स हायर रेजोल्यूशन, इससे बेहतर रेजोल्यूशन होती है उसकी। द प्राइस ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज लेस देन लेजर प्रिंटर्स। तो अगर हम एज ए मशीनरीज की बात करें तो इस मशीनरी की अपनी जो कॉस्ट है वो लेज़र प्रिंटर्स की निस्बत कम होती है, लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो लेज़र प्रिंटर्स की निस्बत ज़्यादा होती है, इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है। तो कहते हैं दे आर स्लोअर देन लेज़र प्रिंटर, स्लोअर हैं, ये बात मैं पहले ही कर रहा था, लेज़र प्रिंटर की निस्बत इसकी स्पीड स्लो होती है। मोस्ट इंकजेट प्रिंटर कैन प्रिंट फ्रॉम 10 to 35 पेजेस पर मिनट। तो 10 से 35-40 पेजेस ही ये प्रिंट कर सकते हैं पर मिनट। However, they print graphics and colors at a slower rate। और मैं पहले ही बात कर रहा था कि ग्राफिक्स में तो अल्टीमेटली स्पीड जो है वो और ज़्यादा स्लोअर हो जाती है। द प्रिंट क्वालिटी ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज़ हायर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेकिन जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं आमतौर पर उनकी निस्बत आप इसकी क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर कंसिडर कर सकते हैं। और दे आर आल्सो कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव। अभी मैं बात कर रहा था कि ये मशीनरी बाकायदा खुद जो है वो कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव है। मोस्ट इंकजेट प्रिंटर्स यूजुअली हैव 2 प्रिंट कार्ट्रिजेस। अभी मैं बात कर रहा था कि इंकजेट प्रिंटर्स में आमतौर पर 2 प्रिंट कार्ट्रिजेस होती हैं, एक जिसमें ब्लैक इंक रिफिल होती है और एक जिसमें कलर इंक जो है वो यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू इंक जो है वो रिफिल होती है। तो इंशाल्लाह एक और प्रिंटर जो है वो हमारा बाकी है, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम मूव कर जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चीज़ों को देखते रहें और अपने जहन में बैठाते रहें, उन पे रिसर्च भी करते रहें, ठीक है, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन उन पे जो है वो सर्च करते रहें। तो बात करने का मकसद ये था, रिसर्च से मेरा मकसद ये था कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप उस पर सर्च करते रहें। रिसर्च जो है वो किसी और मानों में चला जाता है। खैर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने सवालात अगर हों तो वो मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।